Guys, welcome back to my YouTube channel Tulsi Math Creation. Today we continue our lecture of class 11 mathematics chapter number 2 relation and function. Today we discuss about some definition. तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रियल वैल्यूड यानी कि वो फंक्शन जो हमें क्या दे रहा हो, रियल वैल्यू। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी वेयर फंक्शन जैसे एफ हमने लिया ए टू बी वेयर ए एंड बी आर सेट्स ऑफ रियल नंबर, जहाँ पे ये दोनों क्या है, रियल नंबर। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमारे पास रियल है तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, रियल। उसी तरह से सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की। अ फंक्शन पी एक्स डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ पी। कि एक फंक्शन लिया हमने पी एक्स, ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, सारी की सारी रियल वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो पी एक्स हमने ले लिया ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू प्लस ए एन लिखा है हमने। यहाँ पे हमारी पावर भी तो कम हो रही है, एक्स की पावर क्या आ जाएगी लास्ट में, ज़ीरो। हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स की पावर ज़ीरो है, विच इज़ इक्वल टू क्या होता है, किसी की भी पावर जीरो आ जाए वो वन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है दोबारा से ए एन। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ए नॉट विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के। ठीक है, एंड एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ठीक है, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमने एन की जो भी वैल्यू लेनी है वो हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। और इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों पॉलिनोमियल कहेंगे, किसका, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन का। एन डिग्री क्यों कही है, क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल होता है, यहाँ पे आप वाई भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो। वेरिएबल कौन सा होता है, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स हमारे पास क्या है, इसमें वेरिएबल है। तो इसकी हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एन है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया डिग्री एन का। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब कि एक्स की पावर कितनी आएगी, वन। तो ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर वन लिख सकते हैं ना इसको, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर फंक्शन। ठीक है, अगर सेकंड डिग्री कह दें तो यहाँ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, टू। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तीसरा आ जाएगा, अगर हमारे पास लिख दे थर्ड डिग्री, तो ए एक्स क्यूब आ जाएगा, उसको हम बोल देंगे क्यूबिक। अगर आ जाएगा फोर्थ डिग्री, उसको हम क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, फोर। ठीक है, जितनी यहाँ पे डिग्री कही है उतनी डिग्री हमें यहाँ पे मिलती जाएंगी एक्स की पावर में। ठीक है, उसके बाद आता है रेशनल फंक्शन। अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स। हमें पता है ना रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब हम रेशनल फंक्शन की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गया, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। ऑफ एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये फंक्शन है और ये दोनों कैसे हैं, पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने दे दिया टू एक्स प्लस फाइव अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। अब हमने इसमें भी यही बात याद रखनी है, जैसे हमारे पास रेशनल नंबर में होता था डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो के होता था। ठीक है, इसी तरह से इस रेशनल फंक्शन में भी जो क्यू एक्स है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो के होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास ऑड फंक्शन। अब आपको पता है जैसे पहले आपने पढ़ा था ऑड नंबर पढ़े थे, इवन नंबर पढ़े थे। अब हमारे पास क्या आता है, फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या हो गया, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन। किसी भी फंक्शन को हम ऑड कब कहेंगे, जब हम उस फंक्शन के अंदर वैल्यू रख देंगे माइनस एक्स, तो वो हमें आंसर देगा माइनस एफ ऑफ एक्स। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब मुझे ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, तो टू इंटू माइनस एक्स क्यूब प्लस फाइव इंटू माइनस एक्स, यहाँ से क्या होएगा, माइनस वन। अब यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे इसको वन लिख सकती हूँ, तो माइनस वन की पावर थ्री और एक्स की पावर थ्री, तो माइनस वन को थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो माइनस टू एक्स क्यूब और प्लस माइनस माइनस फाइव एक्स। अब इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। यानी कि हमारी कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी कि एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, ऑड फंक्शन। ठीक है, बस इवन फंक्शन में सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ पे ऑड में क्या आता है, माइनस आता है, इवन में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, जैसे एफ एक्स आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। अब मैं क्या करूँगी, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन आएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सेवन विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स। तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या फुलफिल होगी कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम निकालते तो वो भी क्या आता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक नोट आता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपके पास, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास जैसे हमने ऊपर ये भी एक एग्जांपल किया कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टू एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स थी। ठीक है,
जैसे मेरे पास क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 2x³ + 5x है। अगर मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला था तो इंटू -x³ + 5 इंटू -x, तो ये मेरे पास क्या था, -2x³ - 5x। तो मैंने यहाँ से क्या था, माइनस कॉमन लिया था, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -f(x). अब ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि f(x) - f ऑफ -x इज़ ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, यानी कि अगर मैं इस फंक्शन में से इसको माइनस कर देती हूँ, f ऑफ x में से f ऑफ -x को मैंने माइनस कर दिया, यही चीज़ बोली है ना यहाँ पे, f(x) - f ऑफ -x, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, f(x) - f ऑफ -x, f(x) की वैल्यू क्या थी, 2x³ + 5x, ठीक है, माइनस f ऑफ -x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये तो -2x³ + 5x, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, 2x³ + 5x माइनस माइनस प्लस 2x³ + 5x विच इज़ इक्वल टू 4x³ + 10x। अब ये जो है, अब मेरे को ऑड दिखाना है कि ऑड बनेगा या नहीं बनेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे मैं माइनस रख के दिखा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, -4x³ - 10x, तो विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया, -4x³ + 10x। अब यही चीज़ तो आई थी मेरे पास, यहाँ पे क्या आ गया, ये -f ऑफ x। अगर मैं इसको माइनस ऑफ ये ले रही हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये -f ऑफ x - f ऑफ -x, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये कि इस वैल्यूज़ के अंदर मैंने x की जगह पे -x चेंज करके दिखाया, तो हमने यही प्रूव कर दिया कि ये जो है f(x) - f ऑफ -x क्या होता है, ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। इसी तरह से आपने इवन में दिखा देना है कि f ऑफ x + f ऑफ -x क्या होता है, इवन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक नॉट है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए फंक्शन विच इज़ नीदर इवन नॉर ऑड। कहने का मतलब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे दिया कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी अगर हम एक फंक्शन ले लें, ना तो वो इवन निकले और ना ही ऑड, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। अब जैसे आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा होता है। तो अ रियल वैल्यूड फंक्शन f ले लिया, R इज़ डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x। मतलब क्या है कि इसमें मैं x की कोई भी वैल्यू डाल दूँ, 1 डाल दूँ, 2 डाल दूँ, 3 डाल दूँ, y की भी मुझे क्या मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग करता है R में, R मतलब रियल नंबर, तो y किसके इक्वल है यहाँ पे, x के। तो इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि 1 डालेंगे तो वह भी 1 लेगा, 2 डालेंगे तो 2 लेगा, ठीक है। 0 डालूंगी तो 0 ही देगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0 0 होगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा, फिर 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। यहाँ से जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कौन सा आएगा, 45 डिग्री का आएगा। तभी हमने लिखा है कि y इज इक्वल टू x इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे उसको ऑर्डर पेयर में लिख के दिखा दिया, जैसे हम वैल्यू निकालेंगे, अगर जैसे हम f की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, यहाँ से फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3, तो ये आ जाएगा ना। तो ये डोमेन है, ये रेंज है, तो इसीलिए हमने डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू r। r क्यों लिखा है, डोमेन और रेंज इक्वल क्यों लिखी है, कि जो वैल्यू x की डाल रहे हैं वही हमें y की मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है, सेम रियल नंबर मिल रहा है, इसीलिए दोनों की डोमेन और रेंज क्या आ गई, इक्वल। नेक्स्ट आपके पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट यानी कि वो वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो द कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू c। मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, कुछ भी डाल दूँ, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, c ही रहेगी, वेयर c इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये c इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव के लिए आ जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए आ जाएगा। यानी कि आप x की वैल्यू कुछ भी डाल लेंगे, y की वैल्यू तो हमेशा यहीं पे रहेगी, ठीक है। 1 डाल दो तब भी ही रहेगी, 2 डालोगे तब भी। मान लो यहाँ मैं 5 कर देती हूँ, ठीक है, 5 के इक्वल है, x की वैल्यू 1 डालूंगी तो भी 5, 2 डालूंगी तो भी 5, 3 डालूंगी तो भी 5, ठीक है। तो डोमेन में क्या आ गया, ऑल रियल्स, और रेंज में क्या आएगा, c क्यों लिखा है हमने, क्योंकि वो हमारे पास क्या रियल नंबर है जो कि फिक्स है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है लीनियर फंक्शन। अ लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b। अब आपको याद रखना है लीनियर फंक्शन, हमने यहाँ पे बोला था ना, लीनियर फंक्शन कौन सा होता है, ax प्लस b की फॉर्म का, जिसकी x की पावर क्या होती है, 1, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन क्या होगा, ए लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ पे ये a और b क्या है, हमारे पास रियल नंबर है, और a क्या है, नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब वही बात है, डोमेन और रेंज अगर हम निकालेंगे तो डोमेन में हम क्या लेते हैं x, रेंज में हम क्या लेते हैं y। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी हुई है, ax प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू डालेंगे, यहाँ 1 डालूंगी तो यहाँ a प्लस बी आ जाएगा, 2 डालूंगी तो 2a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह से आएगा।
तो यहाँ से आएगा ये क्या बन जाती है, जो हमारे पास ये होती है ना ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास होती है स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे हम ये लिखते हैं ना y इज इक्वल टू, जैसे हम आगे स्ट्रेट लाइन में करेंगे वहाँ पे आता है एम एक्स प्लस सी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाता है, स्लॉप बन जाता है, ठीक है। और इंटरसेप्ट इसका यहाँ पे हो जाता है सी। तो इसी तरह से यहाँ पे स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन हैविंग स्लॉप ए एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है बी, ठीक है। तो डोमेन हमने लिख दी, ये आगे आपको समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि लीनियर फंक्शन ये होता है हमारे पास। और डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, पर एक्स की वैल्यू में कुछ भी डाल दूँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और मुझे रेंज में भी क्या मिलेंगे, सारे के सारे रियल, क्यों, क्योंकि ए भी रियल है, बी भी रियल है और एक्स की वैल्यू भी रियल डलेगी, तो उनका सम भी रियल आएगा, इसलिए रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट या मॉडुलस, मॉडुलस को आपका पता ही है, मॉड में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब इसके लिए ना दो कंडीशन है कि एक बार x वैल्यू देते हैं, एक बार माइनस एक्स। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है तो ये x देता है, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो ये माइनस एक्स देता है। मतलब कहने का क्या है, जो ये मॉड ऑफ एक्स है ना, ये दोनों वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करता है, यानी कि प्लस वैल्यू को भी लेता है और माइनस वैल्यू को भी लेता है, ठीक है। जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी डालूंगी तो हमेशा मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू अगर मैंने मान लो -1 है, ठीक है, मैं इसके अंदर डालूंगी, मैंने x की वैल्यू क्या डाली, -1, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 क्या होता है 1, ठीक है। -1 डालने पे क्या मिल रहा है 1, यानी कि मॉड के अंदर क्या होता है, सारी नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होती हैं और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहती ही हैं। बस एक ये कंडीशन याद रखनी होती है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो x लेगा y वैल्यू, और अगर x लेस देन जीरो है तो y वैल्यू लेगा -x, ठीक है। द ग्राफ इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म x और मॉड ऑफ x। x क्या है मेरे पास, ठीक है, x रहेगा, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ x, ठीक है। तो x के अंदर मैं क्या डाल दूंगी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर डाल दूंगी तो वो तो डोमेन बन जाएगी। रेंज में क्या आएगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्यों लिखा है कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी डालती हूँ तो वो, जैसे नेगेटिव वैल्यू मैंने डाल दी -2, तो ये भी वैल्यू क्या देगा 2, यानी कि वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।